a force F vector is equal to 4 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap is applied on an intersection point of x equal to 2 plane and x axis. The magnitude of torque of this force about a point 2, 3, 4. अभी कुछ आपको समझ में तो आया नहीं होगा, डिटेल में बात करते हैं हम। एक फोर्स है जो कहाँ लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन्होंने। कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट किसका किसका, ये एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन इन्होंने बताई है x बराबर 2 और x एक्सेस इन दो लोगों का इंटरसेक्शन है, प्लेन एंड x एक्सेस। थोड़ा बहुत आप आसानी से समझ पाओगे अगर आपने गणित में, मैथमेटिक्स में वेक्टर एंड 3D का आइडिया लिया होगा। 3D में आपने प्लेन वगैरह पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने तीनों एक्सेस बना दी हैं। ये x एक्सेस हो गई और ये आपकी y एक्सेस हो गई और ये z एक्सेस हो गई। ये जो x बराबर 2 इन्होंने लिखा है, कह रहे हैं कि ये एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन है ये। इसका मीनिंग आप समझते हो? जैसे कि अगर आप x बराबर 2 प्लॉट करो तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इस जगह पर तो एक पॉइंट है ना, कोई प्लेन तो है नहीं। इसका कोऑर्डिनेट 2, 0, 0 होगा। तो x बराबर 2 ये जो प्लेन है इसका मीनिंग क्या है? मतलब आपको ऐसे ढेर सारे पॉइंट लेने हैं जहाँ पे x 2 हो, बाकी y और z की चिंता ना करो, वो कुछ भी हो। तो आप x बराबर 2 देखो तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस अंतर क्या आ रहा है कि y की वैल्यू हर जगह अलग अलग आएगी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर x बराबर 2 तो हर जगह कह सकते हो ना इस लाइन पे। तो x बराबर 2 इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन इफ वी टॉक इन एक्स वाई प्लेन। 2D में अगर बात करें तो x बराबर 2 इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। लेकिन 3D में जो कहानी है वो कैसी बनती है, ये आपका थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा और ऐसे एक प्लेन बनेगा। यही है x बराबर 2। और ये x बराबर 2 जो प्लेन है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट x एक्सेस से, बहुत आसान बात यहाँ है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बोल दिया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो दिख रहा है इसका कोऑर्डिनेट वेरी सिंपल 2, 0, 0। तो ये जो आपका फोर्स है ना वो इसी पॉइंट पे लग रहा है और हमें इस फोर्स का टॉर्क निकालना है। किस पॉइंट के अबाउट? दिस पॉइंट के अबाउट। फॉर्मूला होता है टॉर्क जो होता है वो होता है R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाई एफ वेक्टर। ये R2 क्या है? ये R2 वो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है 2, 0, 0, तो यू कैन से 2 I कैप प्लस 0 J कैप प्लस 0 K कैप। ये R2 का वैल्यू हो गया माइनस R1 ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है। ये है 2, 3, 4, तो हो गया 2 I कैप 3 J कैप देन 4 K कैप एंड देन मल्टीप्लाइड बाई फोर्स। फोर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है 4, 3 एंड 4 लाइक दिस। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ये 2 है, ये 2 है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 I कैप, फिर ये 0 है, ये माइनस 3 J कैप, फिर ये 0 है और ये माइनस 4 K कैप। ठीक, इसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 4I 3J एंड 4K। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो तरीका होता है वो फॉलो करेंगे। 2 तो लाइन बनाएंगे, यहाँ I और J और K लिख देंगे और यहाँ पर अब 2 और रो आएंगी। पहली ये रो हो गई और ये दूसरी हो गई। इस वाली रो में यहाँ पर 0, -3 एंड -4 लिखा जाएगा और इस वाली रो में दूसरे वाले वेक्टर के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। तो आप लिखना शुरू करें तो 0, -3 एंड -4 हो गया, 4 एंड 3 एंड 4 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, I और J और K पे अल्टरनेट प्लस माइनस लगा लेते हैं। मतलब जो I होगा वो प्लस I होगा और जो J होगा वो माइनस J होगा और जो K होगा वो प्लस K होगा। और फिर 2 लाइनें ऐसे
आपको बनानी है। मतलब आपको अब जो है एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाना है, पहले वो 3/3 का था। ये आपका रेडी हो गया। अब यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा क्या, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं प्लस आई कैप की, तो प्लस आई कैप या आई कैप जहाँ है यहाँ पे है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन हाइड कर दीजिए। अब आपको 4 लोग ओनली दिखाई दे रहे हैं, बस उनको ही लिखना है, -3, -4, 3 एंड 4। ठीक है। इसके बाद में हम -j की बात करेंगे। तो -j की बात करने के लिए क्या करेंगे कि जहाँ पे j दिखाई दे रहा है वहाँ के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन बना लेंगे, एलिमेंट छिपा लेंगे। तो अब आपको 4 जो एलिमेंट दिखाई देंगे वही लिखने होंगे, 0, -4, 4 एंड 4। सिमिलरली के कैप, ये अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0, -4, 4 एंड 4। इसके बाद जो आगे की कैलकुलेशन है वो कैसे होगी, यहाँ पे प्लस आई कैप आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका -12 ब्रैकेट में रखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी उतना ही आ जाएगा। इसके बाद में -j, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -16 आएगा। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -16 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कैलकुलेशन में गलती दिखाई दे रही है, लेट मी चेक वंस अगेन। ये शुरू से चेक कर लेते हैं फटाफट। 4, 3, 4, ये आपका फोर्स का वैल्यू है, कोफिशिएंट बिल्कुल सही है, और 0, 2, 0, 0 ये आपका हो गया। इसके बाद में 2, 3, 4, 0, -3, -4, यहाँ तक सही है। -3 एंड 3 ये तो सही है बिल्कुल। -j पर देखते हैं, -j पर 0, 4, 0, 4, -4, -4 +4, के में 0, 4, ये गलत हो गया है, -3 एंड 3, इसको करेक्ट कर लेते हैं। के कैप का जो डिटर्मिनेंट है वो है 0, 4, -3 एंड 3, तो इसकी वजह से जो चेंज आएगा दैट विल बी, ये तो 0 रहेगा बट ये आपका +12 माइनस 2 बार हो जाएगा ना, तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया, और ये आ जाएगा आपका माइनस और माइनस, ये हो गया प्लस, एक और माइनस, तो -16j का। इसके बाद में ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया +12k का। तो टॉर्क आ गया है, बट ये वेक्टर में क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो तो मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप यहाँ पर एक काम करो, पहले जो कॉमन आ रहा है उसको तो कॉमन निकाल लो। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा, 4 ईजिली कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4j कैप और फिर 3k कैप। और अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का निकालने के लिए क्या करते हैं, ये स्केलर पार्ट है वो तो ऐसे ही लिख जाएगा, वेक्टर पार्ट में जो कंपोनेंट होते हैं जैसे -4 एंड 3 स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 25, और फिर अंडर रूट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 × 5, ये आ जाएगा 20। तो मैग्नीट्यूड आपका हो गया इधर 20।